मकसद यही था। सबसे पहले जो यहाँ पे बर्फ़बारी हो गई तो थोड़ा सा उसमें नुकसान लोगों के, मतलब वहाँ पे छत उड़ गए थे, उनको मैं थोड़ा सा देखने के लिए गया था कि कहाँ पे कितना नुकसान हुआ। मैं गया, मतलब ये जो खंदरू है, त्रापू है, और मतलब जितने भी अराउंड यहाँ पे गांव में अभी भी मैं जा रहा हूँ तो इनको देखने के लिए। और मीनवाइल मैंने इनको कहा कि आपके क्योंकि बजट सेशन आने वाला है, जितना भी यहाँ पे हमारा बजट में जितने भी आपके इश्यूज़ होंगे, यहाँ पे प्रोजेक्ट्स होंगे, उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको प्लान में रखने के लिए अपना एक यहाँ पे बैठेंगे, मीटिंग बुलाएंगे और उस मीटिंग में ये फैसला करेंगे कि हर गांव से मेरे पास एक लेटर होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या ज़रूरत है, कहाँ पे रोड की ज़रूरत है, कहाँ पे कलवर्ट की ज़रूरत है, कहाँ पे टाइल लेन की ज़रूरत है, तो वो मुझे दे दे ताकि मैं वहाँ पे असेंबली जो बजट है उस बजट में रखवाऊँ। इसलिए आज यहाँ का ये मकसद इस मीटिंग का यही था। और यहाँ बर्फबारी के बाद का जायजा लेना जरूरी। देखो, वो पीडीपी नहीं चाहती, वो ड्रामाबाजी करते हैं। वो सबसे पहले हमारे एमएलए जो हमारे एमएलएज हैं वहाँ पे, चाहे अल्ताफ़ अहमद वानी साहब कल्लू साहब है, या डॉक्टर बशीर अहमद वीरी साहब है, या रियाज अहमद खान साहब है, जितने भी एमएलएज हैं अलॉन्ग विद मी, हम उसके खिलाफ है कि वहाँ पे जो बागात है, बागात को नुकसान करना, रेलवे लाइन की कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। वो हमारा जो है यहाँ पे बैकबोन है ये हॉर्टिकल्चर, उसको हम नुकसान नहीं होने देंगे, उसको कहीं से भी डाइवर्ट करवाएंगे। कहीं अगर ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से वहाँ पे मतलब इस चीज़ की ज़रूरत, रेलवे लाइन की ज़रूरत होगी। और ऑनरेबल एमपी जो मियां अल्ताफ़ साहब है उसने भी बात की है, तो इंशाल्लाह रहमान वो हम करने नहीं देंगे, उसके खिलाफ है हम। वो पीडीपी का है, वो जो आज तक जहाँ यहाँ पे बर्बादी हुई है वो उनकी वजह से हुई है। उन्होंने सारा यहाँ पे सिस्टम बिगाड़ा। आज न हमारा 370 गया होता, न 35A गया होता, न हमारा स्टेट उड़ गया होता, न यहाँ पे हमारे बच्चों की नौकरियाँ गई होती, न यहाँ पे ज़मीनों के हक वो गया होता। ये जब से उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, ये तभी का हुआ है। अगर वो ये नहीं करते आज हम इस परेशानी में नहीं फंसते। अच्छा के बारे में ये बात करूंगा कि जब हमारे उमर साहब से मीटिंग थी यहाँ पे श्रीनगर में, प्री बजट मीटिंग थी, वहाँ पे मैंने अच्छा को मतलब ब्यूटिफिकेशन के लिए जो फ्लोरिकल्चर है, जो टूरिज़्म है, और भी कुछ डिपार्टमेंट्स है, इंशाल्लाह रहमान मैं वादा करता हूँ कि अच्छा को मैं उस तरीके से यहाँ पे डेवलप कराऊंगा कि लोगों को लगेगा कि नहीं जी सच्ची में यहाँ पे हम आज अगर दिख रहा है कि अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन लग रहा है। तो मैंने उमर साहब से इसके बारे में बात की है कि हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें इसको फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो वो फंड्स हमें रिलीज़ हो जाएंगे तो इंशाल्लाह रहमान मार्च के बाद यहाँ पे हम उसके बारे में सोचेंगे और काम शुरू करेंगे। क्योंकि सबसे पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये इलेक्शन करवाए। तो 2011 का आपको याद होगा जब सागर साहब थे और उमर साहब सरकार हमारी थी, तब हमने इलेक्शन करवाए। तो बाकी जो ये पिछला इलेक्शन जो हुआ बीजेपी के गवर्नर रूल्स में जो हो गया, तो वो इलेक्शन मैं नहीं मानता हूँ, वो ड्रामाबाजी थी। वो हर एक गाँव में एक जिसको गाँव में कोई इज्जत नहीं थी तो वो आ गए थे। तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यहाँ पे सारा मीडिया जानते हैं। और आज जब भी इलेक्शन होगा, साफ पाक ईमानदार आदमी होंगे जो पंचायत मेंबर बनेंगे, जो सरपंच बनेंगे, वो ईमानदार, क्योंकि मैं चुनूंगा खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं उन लोगों को मैंडेट दे दूंगा जो ईमानदारी से काम करेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे, अपने घर के लिए काम नहीं करेंगे, आम लोगों के लिए। क्या इन लोगों को जिनकी आप बात कर रहे हैं? नहीं, देखो उस वक्त बड़ी गलती थी, मैं वो गलती भी नहीं मानता हूँ। एक था सिनेरियो वहां पे बना पड़ा था, क्योंकि वहां पे जो हालात बनाए गए थे हमारे पास, 370 को खत्म किया, स्टेट हुड को बनाया गया, और उसको प्रोटेस्ट करने के लिए एक ही जरिया था कि हम उस इलेक्शन का बायकॉट करें। तब वो क्या हालांकि मतलब अंदर से तो हमने भी, मतलब मैं अपनी बात करूंगा, अंदर से मैंने भी उठवाए जहां पे चला, क्योंकि मैं होम शालिबू को रिप्रेजेंट कर रहा था। वहां पे ऑलमोस्ट सारे सरपंच और पंच मेरे थे। मतलब वो तो अपनी ये नेशनल काउंसिल की टिकट पर नहीं, वो तो अपने बलबूते पर मैंने उनको खड़ा किया था। तो ये तो मैं मानता हूँ कहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। उनको मौका हमने फांसी आ गए, बाकी चीज लोग आ गए, तो उन्होंने क्या किया, किस तरीके से किया, तो अब हमें उसके लिए उनका भी टाइम खत्म हो गया। अब नया सिस्टम आने वाला है और हम चाहते हैं कि DPR मैंने बनवाया
कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम थी, वहाँ पे कुछ क्वेरीज थी, वहाँ पे एक्चुअली डिमोलिशन की, वहाँ पे उन्होंने वो उसमें ऐड नहीं किया था। डिमोलिशन का जो पैसा लगेगा वो कहाँ से आएगा, उसको ऐड करने के लिए डीपीआर वापस गया जी। और डीपीआर अब चीफ इंजीनियर के पास पहुँच गया है, तो वहाँ से उसके बाद वो सेक्रेटरीट पहुंचेगा, वहां पे इंशाल्लाह रहमान मैं वो करा के दे दूंगा। कोशिश करें। वो कोशिश नहीं, मैं इंशाल्लाह रहमान वादा किया है कि मैं करके दे दूंगा।